जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने की बजाय क्या कर सकता हूँ ये सोचिए और अपनी एम में लग जाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने एम को पूरा कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 79 पार्ट है। इससे पहले हमने 78 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा के एस कुलकर्णी से संबंधित है और के एस कुलकर्णी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम के एस कुलकर्णी की बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल सन 1918 को बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगर राज्य पूछा जाता है तो कर्नाटक में पड़ता है, अगर समय पूछा जाता है तो 7 अप्रैल सन 1918 में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें यानी कि निधन की बात करें तो इनके जो निधन हुआ था 17 अक्टूबर सन 1994 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी कहाँ पर हुई थी, सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला डिप्लोमा लिया था और कब लिया था, सन 1940 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना क्योंकि कभी कभी क्या होता है शिक्षा यानी कि किस स्कूल से संबंधित थे वो पूछ लिया जाता है या फिर कब किया था ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके संपूर्ण नाम की बात करें यानी कि इनका फुल जो नाम है क्या है, तो इनका K4 होता है कृष्ण, S4 होता है सामराव और K4 होता है कुलकर्णी। तो ये चीज़ जरूर याद रखना कि इनका जो पूरा नाम है कृष्ण सामराव कुलकर्णी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके प्रभाव की बात करें यानी कि किस विदेशी कलाकार का इनके ऊपर प्रभाव था, तो मोदिग्लियानी का, पॉल क्ले और पिकासो, इन 3 कलाकारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगर फ्रेंड्स हम इनके ऊपर एक और चीज़ बात करें कि इनके ऊपर भित्ति चित्र का भी प्रभाव पड़ा था और जो सबसे पहले पड़ा था किसका पड़ा था, तो अजंता की गुफाओं का पड़ा था। ये भी चीज़ याद रखना कि इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था किसका पड़ा था, तो अजंता की गुफाओं का पड़ा था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें यानी कि इन्होंने जो अध्यापन कार्य किया था किस स्कूल में किया था और कब किया था, तो इन्होंने जो किया था दिल्ली के एक टेक्सटाइल में डिज़ाइनर के पद पर इन्होंने कार्य किया था और कब किया था, 1943 में यानी 1943 में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग के एक शिक्षक के पद पर भी इन्होंने काम किया था। एक तो दिल्ली के टेक्सटाइल के डिज़ाइनर के रूप पर काम किया था और दिल्ली में ही इन्होंने पॉलिटेक्निक कला विभाग में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था और कब किया था, 1945 में। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना, आपसे कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि के एस कुलकर्णी ने किस संस्था की स्थापना की थी यानी कि उसके निर्देशक रहे थे, तो किसकी स्थापना की थी इन्होंने, दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी और कब की थी, 1945 में, जिसके ये निर्देशक भी बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो आप ज़रूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक अध्यक्ष थे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो के एस कुलकर्णी थे किस भारतीय ग्रुप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, दिल्ली शिल्प चक्र से संबंधित है, जिसमें से ये संस्थापक सदस्य या अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के एस कुलकर्णी थे उनको किस सन में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो कब से कब तक चुना गया था, सन 1974 से 1976 के मध्य चुना गया था। ये भी चीज़ याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बनारस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की ललित कला अकादमी में डीन के पद पर ये कब से कब तक रहे थे, तो वहाँ पर जो ये रहे थे 1972 से 1978 तक रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ललित कला अकादमी के ये जो फेलो बने थे, फेलो का मतलब होता है सदस्य जो बने थे, कब बने थे, तो 1982 में बने थे यानी कि 1982 में बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके चित्रण आधार की बात करें तो इनका जो आधार था किससे ज़्यादा हुआ था, प्रभावित चोल प्रतिमाएँ और अमेरिका की मैं तथा इंका जो कि अफ्रीका की आदम कला, इन सभी से इनकी जो कला पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इनका जो आधार बने थे। ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार हैं या दिल्ली शिल्प चक्र के वह कौन सा कलाकार है जिनके चित्रों पर चोल प्रतिमा, अमेरिका की मैं तथा इंका कला, अफ्रीका की आदम कला पर बहुत ज़्यादा
ये आधा रहे थे। तो कौन थे वो? के.एस. कुलकर्णी। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के.एस. कुलकर्णी थे किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थे, तो ये एम.एफ. हुसैन और रवि वर्मा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित की बात करें तो ये एम.एफ. हुसैन से प्रभावित थे, ये पूछा जा सकता है। और साथ के साथ ये ब्रिटिश लैंडस्केप के चित्रों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्धि, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के.एस. कुलकर्णी थे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये एक मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार थे। तो ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। साथ के साथ एक ये भित्ति चित्रकार भी थे। तो ये चीज़ ज़्यादा रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे ये मूर्तिकार और ग्राफिक चित्रकार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट हमारा कुशल, यानी कि ये किस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा कुशल थे, तो ये पशु चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा कुशल थे। ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पचक्र का वह कौन सा कलाकार है जो पशु चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो कौन थे, तो वो के.एस. कुलकर्णी थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के.एस. कुलकर्णी ने भित्ति चित्रकला से परास्नातक कहाँ से लिया था, यानी कि इन्होंने जो पढ़ाई की थी कि भित्ति चित्र की वो कहाँ से की थी, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से की थी जो कि मुंबई में है। और कब की थी? सन 1940 में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि कुछ जो कुलकर्णी थे उनको किस लिए जाना जाता है, तो उन्होंने प्रमुख रूप से चित्रकार के रूप में, गौड़ का मतलब है द्वितीय मूर्तिकार के रूप में। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो कुलकर्णी को जाना जाता है किस कार्य के लिए जाना जाता है, तो वह चित्रकार के लिए जाना जाता है प्रमुख रूप से। यानी कि अगर आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें से आपको चित्रकार करना है, उसके बाद अगर चित्रकार नहीं है तो मूर्तिकार। तो ये चीज़ ज़्यादा रखना, प्रमुख रूप से वो चित्रकार थे, उसके बाद यानी कि दूसरे नंबर पर जो आते हैं मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट हमारा के.एस. कुलकर्णी की मूर्ति कला पर किसका प्रभाव ये परिलक्षित होता है, यानी कि जो के.एस. कुलकर्णी थे उनकी जो मूर्ति पर जो प्रभाव दिखाई देता है किसका दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि उनकी जो मूर्तियों पर प्रभाव दिखाई देता है, यानी कि जो आधार रहा था वो क्या रहा था, चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का, अमेरिका की कला का, अमेरिका की मय कला का, अफ्रीका की इंका कला का। तो इन सभी चीज़ों का उनकी कला पर यानी कि मूर्ति कला पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो के.एस. कुलकर्णी का जो पूरा नाम था क्या था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि उनका जो पूरा नाम था कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो ज़रूर याद रखना, किसी भी कलाकार के बारे में अगर संपूर्ण नाम पूछा जाता है तो उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना कि किस किस कलाकार के नाम पूछे जाते हैं। उसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगी ताकि आपके जितने भी जो कलाकार हैं उनके बारे में पता चल जाए कि किसका नाम क्या है। नेक्स्ट हमारा कि के.एस. कुलकर्णी के किस वर्ष केंद्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य बने थे, तो ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। जैसे कि आपको तो इनके बारे में जो पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो कब इन्हें सदस्य बनाया गया था, सन 1982 में। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के.एस. कुलकर्णी थे उन्होंने किस कला संस्था की स्थापना की थी, या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली शिल्पचक्र के किस कलाकार ने त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो के.एस. कुलकर्णी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मैं जो PDF आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ वो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के साथ बनाए गए हैं। इसमें जो समय लगा है 5 से 6 वर्ष का लगा है। तो आप ये चीज़ याद रखना, इसमें जितने पेपर्स होते हैं उन सभी को ऐड किया गया है। 4 से 5 बुक्स का कलेक्शन है और अलग अलग बुक्स में जो चीज़ें हैं यानी कि जो गलत होती हैं उन चीज़ों को सुधारने के बाद ये वाली जो PDF आपके लिए प्रोवाइड की गई है। तो आप इन सभी के नोट बना सकते हो जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं ललित कला संकाय के पहले जो डीन के रूप में नियुक्त हुए थे वो कौन थे, तो वो के.एस. कुलकर्णी थे। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुलकर्णी थे वह हिंदू विश्वविद्यालय की ललित कला अकादमी में संकाय पद पर, डीन के पद पर कब से कब तक रहे थे, तो उन्होंने जो सेवाएं दी थी ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो कब से कब तक दी थी, सन 1972 से 1978 के मध्य दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो त्रिवेणी कला संगम जो कि दिल्ली में स्थापित है वह कब स्थापित की गई थी, तो वो कब की गई थी, 1948 में, यानी कि 1948 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो चित्रकार के.एस. कुलकर्णी थे वह किस भारतीय समूह से या भारतीय ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वो किससे जुड़े हुए थे, दिल्ली शिल्पचक्र से। आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी जो ग्रुप हैं उनसे उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ। एक
समूह के ऊपर, यानी कि एक एक ग्रुप के ऊपर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँ और तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को इजीली देख पाओ। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार किसी ग्रुप से संबंधित है उनके ऊपर मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। ये जो जितने भी कलाकार चल रहे हैं, सीरीज वाइज चल रहे हैं, मैं इनके ऊपर आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि एक जो कलाकार हैं एक साथ आपको मिल जाए कि कौन कौन से जो कलाकार हैं वो किस किस ग्रुप से संबंधित है। और ऑब्वियसली बात है, जब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी तो उसमें आपको इजीली बता दूंगी कि जितने भी कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि के.एस. कुलकर्णी कहाँ के भित्ति चित्रों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये चीज़ भी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये एक भित्ति चित्रकार भी थे, और जो सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ा था, किसका पड़ा था? अजंता की गुफाओं का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो के.एस. कुलकर्णी थे उन्होंने मूर्ति कला का भी अध्ययन किया था और उन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई थी। अगर फ्रेंड्स उनके माध्यम की बात करें, यानी कि उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी किस माध्यम में बनाई थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कांस्य धातु में बनाई थी। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि कुलकर्णी कहाँ से संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित है? वह दिल्ली से संबंधित है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वे एक तो दिल्ली सब्जेक्ट से जुड़े हुए तो वहाँ पर भी रहे थे। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय ललित कला अकादमी ने किस वर्ष के.एस. कुलकर्णी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था? ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी ने के.एस. कुलकर्णी को 3 बार सम्मानित किया था। कब कब किया था? 1955 1955, 1962 1962, 1965 1965। इस 3 बार, यानी कि के.एस. कुलकर्णी को इन 3 बार ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। कभी कभी एक ऐसा होता है कि आपको ये तीनों ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन से ईयर में के.एस. कुलकर्णी को ललित कला अकादमी का पुरस्कार जो मिला है वह नहीं मिला है। तो ये चीज़ याद रखना। अगर आपको ये सभी चीज़ें याद होंगी, यानी कि कब कब मिला है, तो आप इजीली वो करेक्ट कर ले जाओगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो शायद आप गलत भी कर सकते हो। तो इसलिए आप जितनी भी किसी भी कलाकार के बारे में डीप नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब नींव मजबूत होती है आपको, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली शिल्प चक्र के किस कलाकार ने टेक्सटाइल मिल में एक डिज़ाइनर के पद पर काम किया था? तो कौन थे? के.एस. कुलकर्णी थे। ये चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ सबसे पहले ही। नेक्स्ट हमारा कि के.एस. कुलकर्णी के चित्रण का जो प्रमुख विषय था वो क्या था? तो उनके चित्रों का जो प्रमुख विषय रहता है वो ग्रामीण जीवन था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 से 3 बार, और टीजीटी पीजीटी में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि के.एस. कुलकर्णी उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के जो अध्यक्ष बने थे, कब से कब तक बने थे? तो ये जो बने थे 1973 से 1979 तक बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि के.एस. कुलकर्णी के जो चित्र थे वो कैसे थे, जिसमें गरीबी, हिंसा, भूख की स्थिति को दर्शाते थे, तो उनके ये जो सभी चित्र थे, यानी कि ये जो चित्र थे क्या दर्शाते हैं? तो अंतिम भोज, इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। जो गरीबी है, हिंसा है, भूख की त्रासदी, और जो कि अंतिम भोज नामक जो चित्र बनाया था, कब बनाया गया था? 1937 में बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा के.एस. कुलकर्णी की जो प्रथम एकल प्रदर्शनी लगी थी, कब लगी थी और कहाँ पर लगी थी? इनकी जो एकल प्रदर्शनी लगी थी सन 1945 में लगी थी आईफैक्स में, और कहाँ पर लगी थी? नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो के.एस. कुलकर्णी थे वह दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के कला विभाग के शिक्षक जो पद पर रहे थे, कब नियुक्त हुए थे? तो कब हुए थे? सन 1945 में। ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि के.एस. कुलकर्णी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये भी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो निधन हुआ था 17 अक्टूबर सन 1994 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि इनके चित्रों के बारे में देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो कौन कौन से थे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे। तो इनका जो पहला चित्र था दर्पण, या तो आपको दर्पण के नाम से पूछा जाएगा या फिर मिरर, आपको कोई भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि किसके द्वारा बनाया गया है? के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। और किस पर बनाया गया है? तो बोर्ड पर तेल रंग से बनाया गया था। कभी कभी एक ऐसा होता है कि माध्यम और धरातल दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्यूनिंग सितार, जो ट्यूनिंग सितार है ये भी किसके द्वारा बनाया गया है? के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। और किस पर? बोर्ड पर तेल रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा स्नानार्थी, ये भी जो बनाया गया है ये कैनवास पर एक्रेलिक कलर से बनाया गया है, और सन की बात करें तो सन 1980 में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अंतिम भोज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखना। तो ये जो अंतिम भोज चित्र बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है और कब बनाया गया है? तो ये जो चित्र बनाया गया है कैनवास पर एक्रेलिक कलर से बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा 3 बहनें, जो 3 बहनें चित्र बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। अगर फ्रेंड्स माध्यम की बात करें और धरातल की बात करें तो ये कैनवास पर बनाया गया है एक्रेलिक पेन से। और कब बनाया गया है, 1984 में, यानी कि 1984 में बनाया गया है। लेकिन जो अंतिम भोज बनाया गया था 1987 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि होली चित्र जो है वह किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है कैनवास पर एक्रेलिक कलर से और 1984 में बनाया गया है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ द सॉन्ग, ये भी कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है 1963 में। बापू, ये भी जो कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है, इसका जो समय है 1946 से में बनाया गया था। बुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बुल जो बनाएगा, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो कार्य है वह किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि कुशल थे। तो वो ये जो थे पशु चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उसका जो प्रमुख उदाहरण जो मिलता है वो बैल या बुल्स में देखने को मिलता है। आप ये वाला चित्र ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो चित्र बनाया था किस माध्यम बनाया था, तो ये तेल रंग से कैनवास पर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1963 में, यानी कि 1963 में बनाया गया था। नेक्स्ट है मास्क, जिसे मखौटा के नाम से भी जानते हैं, ये चित्र भी इनके द्वारा बनाया गया था। और किस पर बनाया गया था, तो ये कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया था। अगर समय की बात करें, यानी कि कहाँ पर सुरक्षित है वर्तमान समय में, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला अधिकार नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा बालिकाएं घड़ों के साथ, जो बालिकाएं घड़ों के साथ है वह किस माध्यम बनाया गया है, तो ये इनके द्वारा कैनवास पर तेल रंग से बनाया गया है। और वर्तमान समय की बात करें तो वो कहाँ पर सुरक्षित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला अधिकार नई दिल्ली में सुरक्षित है। देवताओं को आवास, ये जो चित्र बनाया गया ये भी इनके द्वारा बनाया गया, यानी के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर मैंने ये जो 2 से 3 जो चित्र बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बेल्स बुल्स था, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है इनका पनघट पर बाथर्स, डांसिंग फिगर्स, 2 सिस्टर, जो 2 सिस्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस माध्यम बनाया है, कैनवास पर एक्रेलिक रंग से। और कब बनाया गया है, तो 1986 में बनाया गया है। कवाड़ी चित्र इनके द्वारा बनाया गया है। माता व पिता, जो कि कथावाचक हैं, ये भी इनके द्वारा बनाया गया, यानी कि के.एस. कुलकर्णी के द्वारा बनाया गया। टोकरी के लिए लकड़ी खेत, ये भी चित्र इनके द्वारा बनाया, टोकरी के लिए और लकड़ी खेत। प्रमुख मूर्ति की बात करें, इनके द्वारा जो मूर्ति बनाई गई जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी वो कौन सी थी, देवी, जो कि श्रमिक में बनी है। और कब बनी थी, 1982 में बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भेड़ चराता हुआ लड़का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना और पूछा गया है। तो ये भी श्रमिक है और ये भी इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति है। तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।